Hello children, welcome to the social science video classes and we are doing the term 1 का worksheet. Now कल के questions number 54, 55 and 56 आपको खुद से लिखने थे. लिखे आपने? Right? कल जो हमने किया था उसमें question number 54, 55 और 56 आपको खुद से लिखना है ना? आपने कर लिया ना? बिकॉज ये मैं आपको नहीं बता सकती बच्चा, एज हर किसी का फैमिली अलग होता है और हर किसी का तरीका भी अलग होता है, राइट? इसीलिए आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा ये. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57 ऑनवर्ड्स एंड वी विल पुट द डेट. और आज का डेट कौन सा है? टुडे इज 31/7/20. So today is 31st July. That is, what is 31st July? 31st July is the last day of the month, right? जुलाई मंथ का लास्ट डे. उसके बाद कल से क्या चालू हो जाएगा? कल से अगस्त चालू हो जाएगा, द मंथ ऑफ अगस्त, राइट? ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस. Why do you love your parents? बताओ, why do you love your parents? Now again, हर किसी का आंसर अलग होगा इसमें. ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा. आप अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करते हो? Why do you love your parents? You have to write your answers yourself. आप अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करते हो ये तो आपको मालूम होगा, राइट? और हर किसी का रीज़न भी अलग होगा. कोई बोलेगा आई लव माई पेरेंट्स बिकॉज वो मुझे चीज़ें खरीद कर देते हैं. कोई बोलेगा आई लव माई पेरेंट्स बिकॉज वो मुझे बहुत प्यार करते हैं. सो एवरीबडी विल बी हैविंग अ डिफरेंट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 57 आपको खुद से लिखना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 58. Why an early man took shelter in caves? ये केव्स लिखा है, इसको केव्स कर देना है, CAVES. ये अभी हमने किया था ना, लास्ट पेज के क्वेश्चन में भी कल हमने किया था, राइट? ये एक आंसर लिखा था. सो व्हाई अर्ली मैन टुक शेल्टर इन केव्स? बिकॉज caves protected early men from cold, heat, rains and dangerous animals. Now what are dangerous animals? Dangerous animals मतलब खतरनाक जानवर. कौन कौन से होते हैं? जंगली जानवर, isn't it? जो जंगल में जानवर रहते हैं, फॉरेस्ट में, वो खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59. How do an early man create fire? How did early man create fire? By rubbing two smooth stones, right? So we write here, early man created fire by rubbing two smooth stones, right? तो पत्थर घिस के अर्ली मैन ने आग जलाया था, राइट? पहले के लोग पत्थर घिस के ही आग जलाते थे. ये यहाँ पर भी सही करो आप. हाउ डिड, यहाँ पे डिड आएगा, DID. हाउ डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स कवर देमसेल्स? पहले के लोग खुद को कैसे ढकते थे? कैसे कपड़े पहनते थे? सो व्हाट इज द आंसर? early
human beings covered themselves with leaves and skin of dead animals. राइट? कैसे ढकते थे एनिमल खुद को? पत्तों से, और जो जानवर मर जाते थे उनके स्किन से खुद को ढकते थे. राइट? हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे वो. पहले के लोग पत्तों से अपने आप को ढक के रखते थे. पत्तों का कपड़ा पहनते थे वो. राइट? क्लोथ नहीं पहनते थे. Isn't it? चलो. Now question number 61. Now this is the last question of your questions and answer ka section. Then we will do the fill in the blanks. Right? Now what does this say? Discovered नहीं होगा यहाँ पे, discovery होगा. So make it Y. Discovery of wheels. डिस्कवरी ऑफ व्हील्स चेंज आवर लाइफ. सो ये डी है ना, डी को वाई बना देना है. राइट? डिस्कवरी ऑफ व्हील चेंज आवर लाइफ. हाउ डिड इट चेंज आवर लाइफ? How has it changed our life? Wheels have made it much easier for us to travel and move things from one place to another. Right? To travel and move things from one place to another. That means जो व्हील्स हैं उससे हम बहुत इजीली किसी भी जगह पे आ जा सकते हैं एंड चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. Isn't it? नहीं तो क्या होता था, सामान को उठाओ उसके बाद उसको लेकर जाओ, और अगर सामान वज़न वाला है और हैवी है तो उसको उठाना भी पॉसिबल नहीं होता था. राइट? तो पहले क्या करते थे लोग, लकड़ी के ऊपर सामान रख के उसको खींच कर लेके जाते थे व्हील्स की जगह पे. बट जब से व्हील्स आया तब से क्या हो गया, लाइफ इजी हो गई, बहुत आसान हो गई. हम इजीली व्हील्स वाली गाड़ियों पे बैठकर कहीं भी जा सकते हैं और चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चंस आंसर का सेक्शन फिनिश हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्टिव्स चालू करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, फर्स्ट वी विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स. राइट? सो लेट्स सी हम आज कितने फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं. जितने आज होंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. राइट? सो लेट्स डू इट. लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स. राइट? Eat at least one dash together. What should we eat at least one? We should eat at least one meal together. So what is the answer? You remember this is from your first chapter, family, right? Family के साथ at least one meal साथ में खाना चाहिए, है ना? So this is eat at least one meal together. Stay
dash and spend time with each other. How should we stay? We should stay together, right? So stay together and spend time with each other. एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए. Go out for a dash in the morning. सुबह हम किस चीज़ के लिए बाहर जाते हैं? We should go out for a walk in the morning. सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए. Why? Because it keeps us healthy and fresh. So go out for a walk in the morning. Right? Now, blank number 4. Help your parents by making dash in the morning. अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करना चाहिए? By making your bed in the morning, right? अपना जब आप सो के उठो तो अपना बिस्तर ठीक कर लो, चादर समेट के रख दो, तो आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो मॉर्निंग में. हेल्प योर पेरेंट्स बाय मेकिंग bed in the morning, right? Minnie lives with her mother. She lives in a dash family. Minnie सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहती है. तो what kind of family is it? It is a one parent family. को क्या बोलते हैं? It is a single parent family, isn't it? So Minnie lives with her mother. She lives in a single parent family. सिर्फ मम्मा के साथ रहती है तो इट इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली, इजंट इट? क्यों? बिकॉज सिंगल पेरेंट फैमिली इज हैविंग ओनली वन पेरेंट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो पापा या तो मम्मा. बिनी लीव्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. बिनी लीव्स विथ हर फादर, मदर एंड अ पेट डॉग. शी लिव्स इन अ डैश फैमिली. बिनी अपने पापा, मम्मा और एक पेट डॉग के साथ रहती है. सो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज इट? क्या होगा? इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, राइट? तो स्मॉल फैमिली कौन सा होता है? इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. सो शी लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट? ओके, नाउ नंबर 7. Chini's uncle and aunt's children are her. क्या लगेंगे? चीनी के अंकल और आंटी के चिल्ड्रन क्या लगेंगे? चीनी के कजिन्स, राइट? कजिन्स होते हैं ना, अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं वो कजिन्स कहलाते हैं ना. सो वी राइट हियर टीनीज अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन आर हर कजिन्स, राइट? टीना लिव्स विथ हर फादर्स फादर. शी लिव्स विथ हर फादर के फादर को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल योर, आपके पापा के जो पापा हैं आप उसको क्या बुलाते हो? इट इज़ योर, ही इज़ योर ग्रैंड फादर, राइट? सो टीना अगर फादर के साथ रहती है तो वो किसके साथ रहती है? शी लिव्स विथ हर ग्रैंड फादर, राइट? सो नंबर 8 इज ग्रैंड फादर. Father का father is a grandfather, right? So Tina lives with her father's father. She lives with her grandfather, right? Okay, number 9. A tent is a dash house. Tent कौन सा house है? It is a permanent house or a temporary house? Temporary house कौन सा होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, right? So a tent is a temporary house. Right? Now number 10. Dash are built in cold regions. कौन से घर बनते हैं cold regions में? आइस ब्लॉक से बने हुए घर को हम क्या बोलते हैं? इग्लू, राइट? सो इग्लूज आर बिल्ट इन कोल्ड रीजन्स, राइट? सो अब सिर्फ 5 ही बचा है. लेट्स फिनिश दिस, फिर ये पेज ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो लेट्स फिनिश राइट इट टुडे. ए डैश इज अ हाउस ऑन व्हील. हाउस ऑन व्हील्स को हम क्या बुलाते हैं?
caravan, right? A caravan is a house on wheels, right? Number 12. A houseboat is made of, houseboat किससे बना होता है? It is made of wood. लकड़ी से बना होता है ना houseboat. Number 13. Houses which are made of bamboo poles are called, जो houses bamboo poles के ऊपर बने होते हैं कौन से होते हैं वो? Stilt houses, right? क्यों? Because वो ज़्यादा बारिश वाली एरिया पे होते हैं तो वो bamboo poles के ऊपर होते हैं. Houses in plain and dry areas have, plain और dry एरिया में कौन से हाउस कौन से टाइप का रूफ होता है? It has a flat roof, right? Houses in plains and dry areas have flat roof. Bricks, cement, iron and steel are used to build which kind of house? Pakka house, right? Pakka house. So that's all for today.